हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे ही हमारा नया दिन शुरू होता है, नया महीना शुरू होता है या नया साल शुरू होता है, हम सभी यही सोचते हैं कि हमारा यह आने वाला दिन, महीना या साल कैसा जाएगा। वैसे ही वर्ष 2024 के शुरू होते ही आप सभी यही सोचेंगे कि हमारा यह आने वाला वर्ष कैसा जाएगा। कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कोई चमत्कार होगा, हमारा भाग्योदय होगा या हमें फिर किसी नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा मिथुन राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 का यह साल कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, लव रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ और साथ ही साथ बात करेंगे फैमिली रिगार्डिंग टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वर्ष 2024 मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली रिगार्डिंग टॉपिक्स पर। यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति के बिजनेस के योग बहुत अच्छे चल रहे हैं और वह व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, आपसे गाइडेंस मांगता है या फिर आपसे फाइनेंशियली हेल्प मांगता है और आप सक्षम हैं उसकी हेल्प करने में, तो इस समय आप उनको मना ना करें, क्योंकि आने वाले समय में उस व्यक्ति के बिजनेस से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, आपको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर जाना चाहता है और आपकी परमिशन मांगता है, तो मैं सेम बात आपको फिर से कहूंगा कि आप उस व्यक्ति को मना ना करें और जितनी हो सके उतनी उसकी मदद करके उसको बाहर शिफ्ट करवाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें भी आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत उत्तम रिजल्ट्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपके माता पिता के साथ आपका व्यवहार थोड़ा सा कमजोर है, आपकी उनके साथ बनती नहीं है, तो इस वर्ष आपके माता पिता के साथ आपके संबंध और भी ज्यादा मजबूत होने लग जाएंगे और भी ज्यादा उत्तम होते हुए आपको नजर आने लग जाएंगे। सेम एज इट इज सिचुएशन में आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपको कहूंगा कि यहाँ पर आपके जो रिलेशन हैं वे उन सभी के साथ भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे, जिनसे अभी तक आपका मनमुटाव चल रहा था या फिर जिनके साथ आप कम बातचीत करते थे या फिर जिनसे आप दूरियां बना के रखते थे। आप अगर अपने घर में किसी मांगलिक प्रसंग का इंतजार कर रहे हैं, घर के किसी व्यक्ति की शादी का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस वर्ष भी इंतजार करना पड़ सकता है। वर्ष के अंत में आपके घर में कोई मांगलिक प्रसंग हो सकता है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, लेकिन वह मांगलिक प्रसंग किसी तीसरे व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के कारण खराब भी हो सकता है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो यदि आप कोई भी मांगलिक प्रसंग इस वर्ष करते हैं तो किसी भी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट अपने घर परिवार में ना होने दें, अपने उस फंक्शन में ना होने दें। इसी के साथ साथ यदि आपके भाई बहन अब किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स दे चुके हैं, तो वहां से भी इस वर्ष आपको खुशखबरी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं और साथ ही साथ उनकी तरक्की को देख करके आपके घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं आपके माता पिता के स्वास्थ्य की, तो दोस्तों इस वर्ष आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा हल्का रह सकता है। उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिस वजह से आपको मानसिक परेशानी या फिर आपको जो कहते हैं ना धन की परेशानी देखने को मिल सकती है। धन का ज्यादा खर्च हो सकता है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में, तो इस तरफ आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपके माता का स्वास्थ्य आपको हल्का सा भी खराब होता हुआ नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर का परामर्श लेने की कोशिश करें और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की कोशिश करें। यदि आप इस वर्ष के मध्य में किन्हीं बातों में उलझ जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वर्ष आपके सबसे अच्छे गाइडर रहेंगे आपके पिता। आपके मन में कोई भी बात हो, आप अपने पिता के साथ बैठ करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं और एक अच्छा और महत्वपूर्ण गाइडेंस उनसे प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा पारिवारिक दृष्टि से मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बिजनेस रिगार्डिंग मिथुन राशि के लोगों के लिए 2024 का यह वर्ष कैसा रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप बहुत पुराने समय से व्यवसाय कर रहे हैं और आपका व्यवसाय बहुत अच्छा भी चल रहा है,
आप निश्चिंत होकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको यह चीज कहना चाहूंगा कि जून 2024 तक आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी भाई बहन मिथुन राशि के इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ जाइएगा। आप कोई सा भी नया बिजनेस जून 2024 से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए आपको इस वर्ष जून 2024 तक रुकना होगा। उसके बाद आप चाहें तो आसानी से अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप दुग्ध व्यापार में हैं, आप अगर सब्जी का व्यापार करते हैं, आप यदि अगर खाद्य पदार्थों का व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर आपको भी जून 2024 तक कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अपने व्यवसाय में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, लेन देन में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अनावश्यक किसी को भी उधार बिल्कुल भी ना दें। आप किसी को भी अपना पैसा ऋण के रूप में न दें, किसी को भी लोन के रूप में अपना पैसा ना दें, नहीं तो जून से पहले अगर आप ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो आने वाले समय में आपको इसकी हानि देखने को मिल सकती है। एक बड़ा नुकसान आने वाले समय में आपके साथ हो सकता है। अन्यवाइज देखा जाए तो यहाँ पर मिथुन राशि के लोगों के लिए साल 2024 का यह जो समय है वह बिजनेस रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप सभी को किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं जॉब सेक्टर में आप सभी का आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो व्यक्ति जॉब की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। यदि आप किसी अच्छे प्लेसमेंट की तलाश कर रहे थे, बहुत समय से आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष शुरुआत में बहुत ही ज्यादा उत्तम साबित होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 4 महीनों में आपकी जॉब लग सकती है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। तो यदि आप कहीं ट्राई नहीं कर रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इन 4 महीनों में बहुत ही सावधान रहिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जिसका फायदा आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, बहुत समय से अपने प्रमोशन की डिमांड कर रहे हैं या फिर अपनी पदोन्नति की सपने देख रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए भी बहुत ज्यादा उत्तम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष के शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 4 महीनों में आपकी भी प्रमोशन की बातचीत हो सकती है, आपके प्रमोशन की तैयारियां हो सकती है और आपको पदोन्नति देखने को मिल सकती है। आपके सीनियर्स के सामने आपकी छवि का बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। आपके बॉस के सामने आपकी छवि का बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। पूरे ऑफिस में आपकी वाहवाही हो सकती है। आपके अच्छे व्यवहार की वजह से आपको पूरे ऑफिस में एक अच्छा मान सम्मान देखने को मिल सकता है। यदि आप ऑफिशियल पॉलिटिक्स में इंक्लूड होते हैं, तो इस वर्ष आपको आखिरी 3 महीने, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में खासा ध्यान रखना है। आप किसी भी ऑफिशियल पॉलिटिक्स में ज्वाइन होकर के अपने सीनियर्स के सामने, अपने बॉस के सामने अपनी छवि को खराब नहीं कीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में आपके जॉब के ऊपर, आपकी नौकरी के ऊपर खतरा भी मंडरा सकता है। आपको अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं सरकारी नौकरी के अधिकारियों की। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, आप सभी का यह साल बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सामान्य आप सभी का यह साल रहने वाला है। इस साल के मध्य में आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज और बहुत अच्छे प्रस्ताव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको इस वर्ष के मध्य में मिलने वाले हैं। अगर मैं महीनों के हिसाब से बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों में आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी अपने कार्य के क्षेत्र में देखने को मिलेगी, अपने सीनियर्स और अपने बॉस के द्वारा देखने को मिलेगी। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, आप उसमें मन लगा करके, दिल लगा करके अपना उस कार्य को पूरा करने की, उसको पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा, जिसका फायदा आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उम्मीद करूंगा जॉब रिगार्डिंग मिथुन राशि के लोगों को कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। आप सभी का यह साल बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। आइए जानते हैं एजुकेशन रिलेटेड मिथुन राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 का यह समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वर्ष बहुत ही ज्यादा उत्तम साबित होने वाला है। यदि आपके कोई भी एग्जाम्स अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में होते हैं
और आपने कड़ी मेहनत कर रखी है, आपने बहुत अच्छी तैयारियां अपनी जॉब्स के लिए कर रखी हैं, तो यहाँ पर आपके लिए यह समय बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय के अंतराल में यदि आपके एग्जाम्स होते हैं और आप अच्छे से तैयारी करके इन एग्जाम्स को फाइट करते हैं, तो आने वाले समय में इन एग्जाम्स के आपको बेहतरीन और उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपने एग्जाम क्लियर कर दिया है और फिर भी आपके प्लेसमेंट में कुछ अड़चने आ रही हैं, इंटरव्यूज में कुछ अड़चने आ रही हैं, तो यह वर्ष आपके लिए भी बहुत ज्यादा उत्तम साबित होने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर में मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही ज्यादा उत्तम और सराहनीय रहेगा। जो भी व्यक्ति बहुत समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों अभी भी ध्यान दे करके अच्छी मेहनत कीजिएगा, तो इस वर्ष आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप कॉलेज में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने टीचर्स और अपने माता पिता के द्वारा बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। आपको एक बेहतरीन जीवन के लिए या फिर बेहतरीन भविष्य के लिए जो भी महत्वपूर्ण गाइडेंस मिलती है, उन सभी को आप ध्यानपूर्वक सुने, आप अपने उस पथ पर चलने की कोशिश करें जो भी गाइडेंस आपको मिली है। उम्मीद करूंगा आपको आने वाले समय में उस महत्वपूर्ण जानकारी की बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ इस वर्ष के मध्य में आपके माता पिता आपके कैरियर को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर के थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। वे आपके साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, आपको कुछ समझाने की या फिर आपको गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही उत्तम समय आपके लिए रहेगा। ऐसा कहूं कि यह गाइडेंस बहुत ही उत्तम आप लोगों के लिए रहेगी। तो जो भी गाइडेंस आपके माता पिता आपको देते हैं, जो भी विचार विमर्श वे लोग आपके साथ करते हैं, उनको भली भांति सुनिएगा, उनकी मन की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा और जैसा वो बताते हैं वैसा करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको आने वाले समय में बहुत ही उत्तम और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूंगा एजुकेशन सेक्टर में मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं हेल्थ रिगार्डिंग मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप बहुत समय से पेट संबंधी समस्या से परेशान हो रहे हैं या फिर आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन रहता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। जी हाँ दोस्तों, खास करके आपको अप्रैल, मई, जून और जुलाई इन 4 महीनों में बहुत ही ज्यादा विशेष सावधानियां रखनी है। यहाँ पर आपने जरा सी भी लापरवाही करी तो इसके बुरे परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप इन किसी भी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं, किसी भी तकलीफ परेशानी में आपको यदि सुखद परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो तुरंत आप डॉक्टर का परामर्श लेंगे, तुरंत आप अपने रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे और अपने जीवन को या अपने हेल्थ को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ इस वर्ष के अंत में, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 3 महीने में बार बार बोल रहा हूँ, मिथुन राशि के लिए ये 3 महीने बहुत ज्यादा ही चिंतित और थोड़े से विचारणीय रहने वाले हैं। जी हाँ, इन 3 महीनों में आपको खासा ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो इसके भी बुरे परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करूंगा हेल्थ रिगार्डिंग आप सभी का यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग, लव रिलेशनशिप्स में आप सभी का यह वर्ष कैसा जाएगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लोगों को लव लाइफ रिगार्डिंग यह वर्ष कुछ भी उत्तम संकेत नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी उत्तम संकेत यहाँ पर नहीं दिखते हैं। यहाँ पे आप प्रेमी युगल के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इवन आप दोनों के प्रेम प्रसंग यदि किसी व्यक्ति को नहीं पता है, तो आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ इन चीजों को शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो बात आगे से आगे बढ़ती जाएगी और वह बात आपके घर परिवार तक भी जा सकती है। यहाँ तक कि इस वर्ष आपको प्रेम संबंधों में बदनामी का खतरा भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि के लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। जो भी व्यक्ति लव रिलेशनशिप में हैं, इस वर्ष थोड़ा सा ठंडा मीठा अपने रिलेशन को चलाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से अपने रिलेशन को चलाने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा बवंडर अपने इस रिलेशन का मत कीजिएगा, ज़्यादा व्यक्तियों को इस रिलेशन को बताने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो इसके बुरे परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि जैसा मैंने अभी कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इस वर्ष मिथुन राशि के लोगों को लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग बदनामी भी देखने को मिल सकती है।
अदरवाइज यह वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम और सामान्य रहने वाला है। यदि आप अपने लव पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और फिर भी आप अपने लव पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वर्ष के मध्य में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में आपके लव पार्टनर के साथ बातचीत वापस से शुरू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपका वापस से रीयूनियन हो सकता है, आप दोनों वापस से एक हो सकते हैं और अपने रिलेशन को वापस से कंटिन्यू चलाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा लव रिलेशनशिप में आप सभी का यह आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा जाएगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं मैरिज रिलेटेड मिथुन राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। दोस्तों यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और आप किसी अच्छे प्रस्ताव का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू आपको किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, उनके साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है और आपको आने वाले समय में यह रिश्ता बहुत ही मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सावधानी भी आपको रखनी होगी, बिना जाने बिना पहचाने अपने मन की बात या फिर अपनी पारिवारिक बात सामने वाले व्यक्ति के साथ डिस्क्लोज मत कीजिएगा। आप अपनी जो भी पर्सनल या फिर प्राइवेट बातें हैं वे एकदम से सामने वाले के सामने मत प्रस्तुत कर दीजिएगा, नहीं तो इसका नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो यहाँ पर आप बहुत ही सावधानी से अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको धोखा भी देखने को मिल सकता है। यदि जिन भी भाई बहनों की अभी अभी शादी हुई है, नया विवाह हुआ है, उनके लिए यह साल बहुत ही उत्तम देखने को हो सकता है। यदि आपके विवाह को 1 या 2 वर्ष हो चुके हैं, आप नए मेहमान का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको उस संदर्भ में भी खुशखबरी या गुड न्यूज देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिन भाई बहनों के विवाह को बहुत ज्यादा ही समय हो गया है लेकिन आप लोगों के रिश्ते अभी तक मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वर्ष के मध्य में या फिर मैं ऐसा कहूं कि इस वर्ष के तीसरे या चौथे महीने से ही आपके रिलेशनशिप्स में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, आपको अच्छे संकेत अपने मैरिज लाइफ में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर आप अपनी मैरिज लाइफ को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं और एक अच्छे डायरेक्शन में अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ यदि आप बहुत समय से तलाक का प्रयास कर रहे हैं, आपने अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के फाइनल डिसीजन ले लिया है, आपने कोर्ट केस कर रखा है, आपकी मैरिज लाइफ रिलेटेड कोर्ट कचहरी में मैटर्स चल रहे हैं, तो इस वर्ष के अंत में आपको कुछ बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों ही महीने मिथुन राशि के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहने वाले हैं। तो वही संदर्भ में मैं वापस से कहूंगा कि कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप ऐसे किसी भी संदर्भ में, ऐसे किसी भी विवाद में फंसे हुए हैं, तो इस वर्ष को शांतिपूर्वक निकाल दें। अदरवाइज अपने जो भी डिसीजंस हैं वे अक्टूबर से पहले कलेक्ट करने की कोशिश करें, उनका निपटारा अक्टूबर से पहले करने की कोशिश करें, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, आपको किसी भी नेगेटिव रिजल्ट का सामना नहीं करना पड़े। उम्मीद करूंगा मिथुन राशि के लोगों के लिए यह 2024 का जो वर्ष है यह बहुत ही अच्छा जाएगा, आप सभी को किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां संतोषपूर्वक रही होंगी, आप सभी को उत्तम लगी होंगी। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंचे। धन्यवाद। राधे राधे।